हाँ, ओके स्टूडेंट्स, इन अ लास्ट पीरियड वी हैव सीन as soon as she touched it trying to snatch it away from her husband she also turned into a female bird। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जैसे ही वो अपने पति को बचाने के लिए वो जो रैप रहती है, जादुई शॉल जो रहती है, उसको छीनने की कोशिश करती है और जैसे वो उसको हाथ लगाती है तो वो भी खुद एक फीमेल बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा। नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू पेज। ओके, पेज नंबर 14। सिल्कमी एंड सिल्वा वेयर चेंज इनटू अ पीकॉक एंड अ पीहेन। तो अब वो जो उसका हस्बैंड जो था, जैसे उसने रैप को हाथ लगाया, जादुई शॉल को हाथ लगाया, तो वो पीकॉक बन गया और वो जो थी सिल्वा वो पीहेन बन गई, ठीक है ना। पीकॉक एंड पीहेन रिस्पेक्टिवली, दोनों एक मेल और एक फीमेल बर्ड में चेंज हो गई। दे फ्लीव अवे एंड स्टार्टेड लिविंग अमॉन्ग अदर बर्ड्स। और फिर वो वहाँ से उड़ के चले गए जंगल में और दूसरे बर्ड्स के साथ रहने लग गए। सिंस सिल्कमी हैड caught a much larger portion of the magic wrap, the male peacock has a far more brightly colored feathers and a gorgeous tail। जैसे कि वो जो सिल्क में था उसने पहले छुआ था उस रैप को, इसलिए वो रैप जो है उसको तुरंत कन्वर्ट कर रही थी। तो ज़्यादा पोर्शन जो था वो किसने छुआ था? सिल्क में ने छुआ था, मतलब उसके पति ने छुआ था, सिल्वा के पति ने छुआ था। इसलिए उसके जो फेदर्स थे वो मोर ब्राइटली कलर्ड फेदर्स, मतलब उसको ज़्यादा ब्राइट कलर्ड वाले फेदर्स मिल गए। एंड अ गॉर्जियस टेल, और बहुत ही सुंदर, जिस तरह से हजारों फूल बने थे उस रैप के ऊपर, वैसे ही सुंदर फूल उसके टेल के ऊपर आपको दिखाई देते हैं अभी भी। द पीहेन हैज लेस फेदर्स बिकॉज सिल्वा कुड होल्ड ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ अ मैजिक रैप। और सिल्वा ने बस थोड़ा सा ही कपड़ा पकड़ा था, इसलिए वो उसको उसके जो फेदर्स है उसको कम कलर्ड मिले और कम लंबी पूंछ उसको मिली। टिल टुडे व्हेन क्लाउड्स गैदर इन द पीहेन हैज लेस फेदर्स बिकॉज सिल्वा कुड होल्ड ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ द मैजिक रैप। तो ऐसा बोला जाता है कि सिल्वा ने बहुत ही कम कपड़े को छुआ था, उस कपड़े को पकड़ा था, इसलिए उसकी जो टेल है या फिर फेदर से वो कम है। देन टिल टुडे व्हेन क्लाउड्स गैदर इन द स्काई एंड अ विंड्स रोर द पीकॉक बर्स्ट इनटू क्राइसेस। और जिस तरह से आज भी हम देखते हैं कि जैसे ही बादल छाते हैं आसमान में, तो ये जो पीकॉक और पी है वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, मतलब एक्चुअली क्राइस का मतलब रोना नहीं, चिल्लाना, बस्ट इनटू क्राइस, चिल्लाते रोते। इट इज बिलीव्ड दैट द बर्ड इज अफ्रेड दैट हिज ब्यूटीफुल फेदर्स वुड गेट स्पॉइल्ड। और जब बारिश आने वाली होती है तब ये जो मोर है और मोरनी है वो चिल्लाती है, रोती है। इसलिए चिल्लाती और रोती है बोलते हैं कि उनको डर लगता है कि अगर बारिश का पानी उनके ऊपर गिर गया तो उनके जो सुंदर फेदर्स कलर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? स्पॉइल्ड हो जाएंगे, मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसलिए वो रोते हैं। ऐसी एक कहावत है, एक मान्यता है। ये पूरे हार्ड वर्ड्स आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। देन आफ्टर दैट एक्सरसाइज ए, तो ये जो एक्सरसाइज ए है इसका भी आपको ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, जैसे एलेमेंट एंड अ नोरिला लिव्ड इन हाउस, कौन से हाउस में रहते थे? स्मॉल, स्टील्ड या फिर डिग्नी, ये सब आपको यहाँ पर उसके सामने आंसर्स में टिक करने, या फिर पैलेशियल
fourth option are given here. Okay, so you have to select correct one. Then Silva was given many gifts on her wedding, है ना, expensive और the dull और the ordinary और a unique, कौन कौन से क्या थे वो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ही टिक करना है. Then Silva dash took the magic wrap out of the locked box, often, seldom or usually or daily. वो कब कब उस कपड़े को निकालती थी, उसका ऑप्शन आपको ढूंढ के बुक में से लिखना है, करेक्ट ऑप्शन. Then silk me become dash when he touched the magic wrap, ये सब आपको लिखने. Then correct statements and cross the incorrect, जो करेक्ट है उसको राइट करना है और जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करना है. हाँ, ये ऐसा ही यहाँ पर भी दिया है BCD, ये आपको चेक करके यहाँ पर लिखना है. आफ्टर दैट कॉलम A एंड कॉलम B, ये मैच द पेयर है, ये आपको लिखना है कि सिल्वा फेल इन लव किसके साथ, विथ सिल्क मी अ मैन फ्रॉम हर ओन ट्राइब. तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी लिखने हैं कि A के साथ फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है. ठीक है, ये आपको लिखना है. देन आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शंस आर गिवन हियर एंड यू शुड select correct one. Okay, and write here. Then answer each question in one or two sentence. Try to find out the answers of this question. Okay, अगर आपको इसके आंसर मिलते हैं तो आप इसको अभी फ़िलहाल में रफ कॉपी में लिखना, फेयर कॉपी में नहीं लिखना. फेयर कॉपी में क्या लिखोगे, जो मैं आपको बोलूँगा वही. जैसे ये अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपको कॉपी में तो लिखना ही है. हार्ड वर्ड्स भी मैं भेजूंगा और इसके वर्ड मीनिंग भी आपको लिखने हैं पूरे. ठीक है, हार्ड वर्ड्स जो भी है, डिफिकल्ट वर्ड्स, वो भी आपको लिखने. और इसके आंसर अगर आपको मिलते हैं तो आप रफ कॉपी में लिख के रखिए, क्योंकि मैं इनके आंसर आपको सेंड करूँगा. व्हाट वाज द गैरोस चीफ वाइफ नेम, ये सब मैं आपको इसके आंसर्स भेजूंगा. देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है इसके भी आपको आंसर ढूंढने हैं, पर रफ कॉपी में लिखना है. मैं जो करेक्ट आंसर आपको भेजूंगा वो आप फिर उसमें लिखना है. ठीक है. देन लॉन्ग आंसर, अभी इनमें से जो भी मैं आपको आंसर्स भेजूंगा वही आपको कॉपी में लिखने हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट पेज है ना, लैंग्वेज लर्निंग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर योर एग्जामिनेशन. सो फ्रेजेस, what is the heading? Phrases. A phrases is a small group of words without a finite verb. ये जो फ्रेज है ये ग्रुप ऑफ स्मॉल वर्ड्स रहेगा, है ना. ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप तो रहेगा ही, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेगा. ठीक है. विदाउट अ फाइनाइट वर्ब, उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं रहता है. देन इट हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग. उसमें कुछ तो मीनिंग रहेगा बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, है ना. उस फ्रेज में कुछ मीनिंग रहता है पर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं बता सकता है पूरा. दिस इटैलाइज्ड वर्ड्स ग्रुप्स इन अ फॉलोइंग एग्जाम्पल आर फ्रेजेस. एग्जाम्पल्स, जो इटैलाइज्ड मतलब ये जो ऐसे दिया है ना, टेढ़े जो अक्षर है वो आपके फ्रेज है. कैसे अपन चेक करते हैं. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई मेट हिम ऑन संडे इवनिंग. मैं उसे संडे इवनिंग को मिला. सो ऑन संडे इवनिंग, दिस इज योर फ्रेज. ऑन संडे इवनिंग, अगर हमने इसको अलग निकाल दिया ऑन संडे इवनिंग, तो इसका कुछ तो मतलब निकलता है लेकिन पूरा मतलब नहीं निकल पा रहा है. ओके, इसलिए द ग्रुप ऑफ दिस थ्री वर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्रेज. इसलिए ये जो ग्रुप बना है 3 वर्ड का, इट इज अ योर फ्रेज. ऑन अ संडे इवनिंग, इतवार की शाम को या संडे की शाम को जिसको बोलते हैं, या अपन रविवार की शाम को बोलेंगे. अब रविवार की शाम को इतना ही उसका मीनिंग निकलता है, बाकी पूरा मीनिंग निकलता है क्या? नहीं निकलता है. ठीक है. देन सेकेंड एग्जाम्पल, द पीकॉक इज अ लार्ज बर्ड विथ अ कलरफुल फेदर्स.
द पीकॉक इज अ लार्ज बर्ड, यहाँ तक ठीक है, विथ कलरफुल फेदर्स जो है, इट इज योर फ्रेज, ये क्या है, फ्रेज है। देन शी वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर, शी वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर, ये क्या है, यहाँ पर फ्रेज है, इटैलियन है ना, मतलब टेढ़ी इसमें लिखा है तो इसलिए। अब शी वॉज सिटिंग, यहाँ तक अगर हमने पकड़े, और इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका कुछ तो मीनिंग निकल रहा है लेकिन पूरा मतलब हम नहीं बता सकते, इसलिए ये फ्रेज हमेशा आधी अधूरी होती है। इन द कॉर्नर, एक कोने में, इसका क्या मतलब होता है, एक कोने में, ठीक है। देन राइडिंग अ बाइसिकल इज अ गुड एक्सरसाइज, अब राइडिंग अ बाइसिकल ये यहाँ पे फ्रेज है, इज अ गुड एक्सरसाइज, राइडिंग बाइसिकल, बाइसिकल चलाना, बस इतना उसका मतलब है, बाइसिकल चलाना, आधा अधूरा मीनिंग हो गया। पूरा मीनिंग हुआ क्या, नहीं हुआ। पूरा मीनिंग कब होगा, जब हम उस पूरे सेंटेंस को उसके साथ जोड़ देंगे, राइडिंग अ बाइसिकल इज अ गुड एक्सरसाइज, जब हम ये पूरा सेंटेंस बोलेंगे तब जाके उसका मीनिंग कंप्लीट होगा। पर अगर हम राइडिंग अ बाइसिकल सिर्फ बोलेंगे तो इट विल नॉट कंप्लीट यूर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना, तो वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द फ्रेज और फ्रेजेस इन ईच सेंटेंस बिलो, तो ये आपका होमवर्क है अभी। कम टू द पार्क विथ मी, इस सेंटेंस में आपको ढूंढना है कि कौन सी फ्रेज है और यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको। अभी फिलहाल आप इसको बुक में ही सॉल्व करो, गलत होगा तो भी चलेगा क्योंकि इसके एग्जैक्टली करेक्ट आंसर मैं तो आपको भेजूंगा ही, पर कोशिश कीजिए कि आप इसको पहले आपको सॉल्व करना है। देन आफ्टर द पार्टी आई रिटर्न होम, इसमें कौन सा फ्रेज होगा। और एक बात आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसमें वर्ब नहीं रहेगा, इट इज़ विदाउट अ फाइनाइट वर्ब, जिसमें वर्ब है वो फ्रेज नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे दिया है आफ्टर द पार्टी आई रिटर्न होम, आई रिटर्न होम, ये जो है इसमें रिटर्न ऑलरेडी वर्ब का काम कर रहा है, तो आई रिटर्न होम ये यहाँ पे फ्रेज नहीं होगा, नहीं होंगी इसमें ये फ्रेज, तो फिर कौन सी होंगी, आफ्टर द पार्टी इट इज़ अ फ्रेज। ये मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, इस टाइप आपको दिमाग लगाना है, खोजना है। दिस इज योर होमवर्क। देन नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल फ्रेजेस, आपको अभी ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं और आपके हिसाब से फ्रेजेस यूज करने हैं। ही लेफ्ट हीज बैग, उसने अपनी बैग छोड़ा या छोड़ दिया या भूल गया भी हम बोल सकते हैं। कहाँ भूला, कैसे भूला, किस टाइप की फ्रेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये आपको दिमाग लगा के लिखना है। फिर यहाँ पे बी है, इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्या गुड फॉर हेल्थ है वो आपको यहाँ पे लिखना है, अपने हिसाब से लिखो। शी बॉट दिस ड्रेस, क्या है वहाँ पे लिखना है, अपने मन से लिखना है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। देन लेट्स राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन रीडिंग बुक्स ए गुड पास टाइम। हेडिंग क्या है, ए गुड पास टाइम, रीडिंग बुक्स अ गुड पास टाइम, किताबें पढ़ना एक बहुत ही अच्छा समय बिताने का अच्छा एक क्या है, जरिया है, इसका मतलब ये हो बोल सकते हैं, ठीक है। यू मे यूज द क्ल्यूज गिवन बिलो, और ये नीचे में कुछ क्ल्यूज दिए हैं, उसका यूज करके आपको एक छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। क्ल्यूज आर गिवन, इंक्रीज क्रिएटिविटी, किताब पढ़ने से हमारी क्रिएटिविटी हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज, किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, ऐसा एक क्ल्यू दिया आपको। देन गिव्स प्लेजर, खुशी देता है। थ्रिल, कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, उत्तेजित करने वाली चीज़ें, चमत्कृत करने वाली चीज़ें।
डराने वाली चीज़ें भी होती है, एडवेंचर्स होती है, उमंग भरने वाली चीज़ होती है, रोमांस भी होता है। ये सब चीज़ें अपने को किताब पढ़ने से मिलती है। देन एनहांस नॉलेज, हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं। देन फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन थ्रू पोएट्री। देन पर्सन फ्लाइट लोनलीनेस, नेवर लीड्स टू आर्गुमेंट्स। अगर हमने किताबें पढ़ी है तो किताबें हमें आर्गुमेंट्स करने के लिए ये नहीं करते। देन कीप्स अवे टेंशन एंड टायर्डनेस, हमें टेंशन से दूर रखती है और थकान भी भगा देती है किताबें पढ़ने की इस पास टाइम के लिए। डेवलप्स वोकेबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग, हमारी वोकेबुलरी और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाती है। इम्प्रूव कन्वर्सेशनल स्किल, हमारी कन्वर्सेशनल मतलब बोलने की जो स्किल है उसको भी बढ़ाती है। एंड सूथिंग बाम एंड अ काम स्ट्रेसफुल माइंड, और हमारे दिमाग का जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, उसको क्या करती है, शांत करती है। इस तरह से आपको ये एक शॉर्ट पैराग्राफ अपने मन से लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक दिया है लेट्स डू एक्सरसाइज बी, ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, आपको इसको समझना है और करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेट्स डू बोल रहा है, क्या दिया है देखो, अ स्पेल्ड नंबर इज हिडन इन ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो। नीचे में जो सेंटेंस दिए हैं वहाँ पे एक नंबर की स्पेलिंग आई हुई है, वो छिपी हुई है ना। स्पेल्ड नंबर इज हिडन, फिर इट मे बी wholly within a word or may go across to two or more words। ये हो सकता है कि पूरा एक ही वर्ड में आए या फिर अलग अलग वर्ड से भी वो बन सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। टू और मोर वर्ड से भी बन सकता है। देन अंडरलाइन द स्पेलिंग एंड राइट द वर्ड इन अ ब्लैंक अगेंस्ट द सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर उसके सामने में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ आई हैव मेड माई मिस्टेक प्लीज करेक्ट इट। अब यहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि कौन से नंबर की, मतलब न्यूमेरिकल्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होते हैं ना, जिससे अपन काउंटिंग करते हैं, ये न्यूमेरिकल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनकी स्पेलिंग यहाँ पे हिडन है क्या। तो यहाँ पे देखो इफ का एफ पकड़ा है उन्होंने और ये आई, एफ आई वी ई, तो क्या हो गया, 5 हो गया। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, क्या आंसर है, 5। तो क्या स्पेलिंग मिली अपने को, नंबर की 5 की स्पेलिंग मिली। देन सेकेंड, ही इज स्मार्टेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स। इसमें आपको देखना है क्या किसी नंबर की स्पेलिंग आ रही है क्या, और वो भी जो भी स्पेलिंग आपको दिखेंगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इट इज़ योर होमवर्क। ये आपको बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, इसको आपको सोचना है, खोजना है, और मुझे यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको ये बुक पर ही लिखना है और मुझे फिर सेंड करना है। और इस तरह से हमने हमारा ये सेकेंड लेसन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू।